बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक अहम तरीन रहनुमा अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद आसिफ रिजवी साहब की, और इसके साथ साथ एक नून लीग के चमचे की जो मरियम नवाज की हुकूमत की जो मिसाल है, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर के हवाले से यानी वो दे रहा था। ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद आसिफ रिजवी साहब की पुरअसरार जो है ना वो वफ़ात हुई है, मौत हुई है, और अचानक से यानी ये खबर सामने आई है। और ये खबर वैसे सामने है जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की खबर सामने आई थी। आपने देखा कि अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद आसिफ रिजवी साहब जो है, ये आज से यानी पिछला जुमा जो गुजरा इसके ऊपर तो इनकी यानी रात को खबर आ गई कि इनकी डेथ हो गई। पिछले जुमा यानी जो गुजरा साहब का, इससे पिछले वाला, तो उस पर उन्होंने खिताब भी किया था, यानी इनके कोई बीमारी के हवाले से कि ये बीमार हैं या तकलीफ में हैं, कोई खबर सामने नहीं आई, और अचानक से यही खबर आई कि इनकी वफात हो गई। इन्होंने जिस तरह से नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयानात किए, और इसके साथ साथ जिस तरह से नादरीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद जब साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, उसमें भी इनका यानी देखें तो जब लॉन्ग मार्च हुए तो इनके बहुत अहम किरदार है कि ये बयान देते रहे, यानी तकारीर करते रहे नमूस रिसालत के हवाले से। जब तहरीक लबैक पाकिस्तान को बैन किया गया, कलअदम किया गया, तो उस वक्त भी इन्होंने आवाज़ बुलंद की, यानी जितनी हो सका इन्होंने स्ट्रगल की, जद्दोजहद की। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है कि इनकी एक बोलती हुई आवाज़, एक वो आवाज़ जो जिसको यानी देखा जाए तो ये सोशल मीडिया के ऊपर, स्नैक के ऊपर इनको लाखों की तादाद में लोग सुनते थे। इसके साथ साथ टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इनके बहुत बड़ी तादाद में मदाह थे। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज़ जो थी वो कड़कदार थी। जब ये बोलते थे तो मज़ा आता था इनको सुनने में भी, यानी इतनी खूबसूरत अंदाज में ये बोलते थे। आवाज़ इनकी जो थी वो एक गैरतमंद आवाज़ थी, यानी गैरत का सबक देते थे। तो ये इस दुनिया से चले गए और उनकी बीमारी के हवाले से कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई। और इस तरह इनकी जो PPA 28 सरे आलमगीर, उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ की तस्दीक की है। अब यहाँ पर बात होती है कि इतनी बड़ा लीडर इस दुनिया से चला गया, तो इनकी बीमारी के हवाले से ये बीमार हुए या अचानक वफात हुई। अगर वो बीमार हुए तो इस चीज़ को हाईलाइट करना जो वहाँ की PPs थी, जो वहाँ के जिम्मेदारान थे, ये उनकी ड्यूटी है। तहरीक लबैक पाकिस्तान में एक कमज़ोरी मैंने देखी कि राबतों का जो है वो फुकदान है। यानी राबतों के फुकदान से मुराद ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ होती है इनके लीडरान में या कारकुनान में, तो राबते नहीं होते। वो चीज़ उस वक्त सामने आती जब तमाम मामलात हो चुके होते हैं। ये पहले अगर ये बीमार थे तो इस हवाले से पहले लोगों को आगाह किया जाता कि यार उनकी तबीयत ख़राब है, उनके लिए दुआ करें। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते आप ये देखें कि राबतों के फुकदान के हवाले से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवादर के अंदर अभी सैलाब आया है और बारिशें हुई हैं, और बारिशों की सूरत में यानी जो पानी आया वो रेलों की सूरत में सैलाब की शिद्दत इख्तियार कर गया सूरत हाल। तो वहाँ पर घर बार सब कुछ तबाह हो गया। और तहरीक लबैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शुरा के जो रुकन मुफ्ती वज़ीर हसन साहब, उन्होंने वहाँ का विजिट किया है। तो राबतों का फुकदान तो ये है कि अगर उन्होंने वहाँ का विजिट करना था तो सबसे पहले 1-2 दिन पहले ये एक ऐड चलाते सोशल मीडिया पर कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है
वो उन मुतासरीन की मदद करने के लिए, उनके घरों के सर्वेज करने के लिए, कितनी कितनी इनका नुकसान हुआ है तखमीना लगाने के लिए हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं। लिहाजा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर हजरात हैं, यानी वो इस चीज़ को अगर कवर करना चाहते हैं तो वो इस तारीख को फलां पॉइंट पर पहुँच जाए और हमारी क़यादत वहाँ पर पहुँचेगी लोगों के सर। तो इससे क्या होगा कि आपके वो मामलात हाईलाइट होंगे। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से अपना कोई नेटवर्क जो है वो मजबूत करें। सोशल मीडिया के हवाले से जो आप काम करते हैं उस काम को हाईलाइट करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर आगाही जाए कि मुल्क के अंदर जब मुश्किलात आती है, मुश्किल वक्त आते हैं, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो क़यादत है वो सबसे पहले क्या करती है, वो वहाँ पर पहुँचती है और पहुँच कर क्या करती है, उन लोगों की मदद करती है, इमदाद करती है। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत का काम है। इस तरह राब्तों का फुकदान नहीं होना चाहिए, बल्कि राब्ते होने चाहिए। एक पैनल तश्कील देना चाहिए जो जिनको यानी एक पैनल हो 10 मेंबरान का, 12 मेंबरान का, 20 मेंबरान का, यानी एक मरकज़ी लेवल के ऊपर, फिर सूबाई लेवल के ऊपर होना चाहिए और इस तरह फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होने चाहिए कि ये हमारे लोग हैं। अगर फलां डिस्ट्रिक्ट में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई मालूमात लेनी है, आप इन साहिबान से रब्ता करें, ये आपको फ़ौरन जवाब देंगे। अगर ज़िलाई सूबाई सतह पर कोई आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई इंटरव्यूज़ लेने हैं, तो आप इन साहिबान से क्या करें, रब्ता करें, ये आपको क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपने मरकज़ी सतह पर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये हमारे वो लोग हैं, इनसे आप रब्ता करें जो आपको 24 घंटे अवेलेबल होंगे, आपको जवाब देंगे। तो इस तरह का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो TLP क्रिएट करे ताकि इन ये जो काम करते हैं इनके काम को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जा सके, लोगों तक पहुँचाया जा सके। ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस हवाले से उम्मीद है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है कोई इस तरह का कारनामा ज़रूर संजाम देगी। और इसके बाद नाज़रीन, मरियम नवाज़ का एक वज़ीर कहते हैं, कल उसकी मैं एक चमचागिरी देख रहा था, वो जिस तरह चमचेगिरी कर रहा था, वो ये कह रहा था कि मरियम नवाज़, मौलाना मरियम नवाज़ जो है ये क्या करेगी, ये मौलाना मरियम नवाज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर हुकूमत की जो याद है वो ताज़ा कर देगी। तो मुझे बड़ी ताज्जुबी हुई। मैंने कहा कि यार कितनी ये झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मुनाफिकीन का टोला मरियम नवाज़ के साथ, मरियम नवाज़ को बिठाने वाले मुनाफिकीन और फिर इसकी हुकूमत करवाने वाले मुनाफिकीन, इनको शर्म नहीं आती जब ये इस तरह के बयान दागते हैं, बयानबाजी करते हैं। इनको तो डूब कर मर जाना चाहिए। इनके लिए ये शर्म का मकाम है, डूब कर मर जाने का मकाम है कि एक हारी हुई, एक झूठी, एक शिकस्त खुर्दा, एक चोरी ज़दा वोटों से बनाएगी हुकूमत को आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत के साथ तशबीह दें। और मुनाफिको ये उनके यानी दौरे हुकूमत की आप बात करते हैं, कैसी आप बात करते हैं, जो हुकूमत बननी ही चोरी पर हो, धुन धांस पर बनी हो। ये मुनाफिक क्या करेंगे, हज़रत उमर फ़ारूक की याद ताज़ा करेंगे। अगर इतनी इनके अंदर इखलाकी जुर्रत है तो फिर ये करें ना ऐलान कि आए हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह जवाब देंगे। अगर इस मुल्क के अंदर एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया या दरिया फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इस रियासत का जो हुक्मरान है वो जवाब दे। तो यहाँ पर तो लाखों की तादाद में लोग बेघर हैं, रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मर रहे हैं और चंद आप जैसे अय्याश, बदमाश, नवाज शरीफ के, जरदारी के, शहबाज के, मरियम के टुकड़ों पर पलने वाले खुशामद की आखिरी जो हदें आप लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा शर्म आनी चाहिए जिस तरह से आप लोगों ने ये बात की है। और आपकी इस बात से क्या हुआ है, लोगों का दिल दुखा है, लोगों की क्या हुआ है, दिल आज़ारी हुई है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जिस तरह से आपने ये बेहूदगी की है और ये अल्फाज तशबीह दी है। और आपको ये भी मालूम है कि आपको ज़बरदस्ती जिताया गया लोगों के वोट चोरी करके। कितनी ये शर्म का मकाम है। आपकी ये वज़ीर आला काउंसलर भी नहीं बन सकती जिसे पाकिस्तान के 22 करोड़ 24 करोड़ में से जो
11 करोड़ की आबादी का सूबा है, उसके ऊपर इसको थोप दिया गया है। ये थी नाज़रीन M3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।